Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. So, finally I am recovered from my health issue. ठीक है, मैं ठीक हो गया हूँ एंड इसी रीज़न की वजह से मैं पिछले कुछ दिन लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं डाल पाया. ओके, बट अब मैं ठीक हो गया हूँ तो सारे लेक्चर्स प्रॉपरली आना स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, और इस चीज़ के बारे में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया था. तो वहाँ से सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि लेक्चर्स क्यों नहीं आएंगे और कब तक नहीं आएंगे. बट नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द कोर्स. ओके, जितनी भी हर्डल्स आ रही है वी विल टेक ओवर ऑल द हर्डल्स और हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे कोर्स को. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट कि आपने वेट किया नेक्स्ट सेशन का. आज है हमारा डे 6 जहाँ पे हम कवर करेंगे थोड़े से बेसिक रिकॉन प्रैक्टिकल्स कि जो बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो कैसे होती है. ओके, तो यहाँ पे हम कुछ 4 से 5 या 3 से 4 टूल्स का डिस्कशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो एक बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है जहाँ पे हम कुछ वेब टूल्स का यूज़ करते हैं, कुछ सर्च इंजन्स का यूज़ करते हैं. जैसे हम शॉर्डन का यूज़ करते हैं टू गैदर द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं. तो बिना किसी टाइम पास के, बिना किसी अननेसेसरी थिंग्स के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो दैट हम लोग प्रिसाइजली रहें. ठीक है, देखो तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा. तो पहले तो ये सेशन एंड होते होते ओके तुम प्रैक्टिकल टूल्स को समझ पाओगे कि टूल्स कैसे प्रैक्टिकली काम करते हैं. तुम्हें पता होगा कि वॉइस लुकअप क्या होता है. ठीक है, तुम्हें पता होगा वॉइस लुकअप क्या होता है, डीएनएस मैपिंग क्या होती है. मैं भी आगे बताऊंगा तुमको ये सारी चीज़ें. एंड यहाँ पे तुम एक और ऐड कर लो, शॉर्डन क्या होता है. शॉर्डन एक सर्च इंजन है, तुम उसके थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. ओके, फिर तुम्हें डेटा एनालाइज करने आएगा गूगल डॉकिंग के थ्रू. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर तुमने समझ लिया तो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये. ओके, और जैसे मैंने बताया शॉर्डन भी करेंगे हम. फिर तुम देखोगे कि एथिकल हैकर कैसे पब्लिकली अवेलेबल डेटा को कलेक्ट करता है इन ए लीगल वे. ओके, बिना किसी अनएथिकल एक्टिविटी के हम कैसे लीगली डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. तो इस सेशन के एंड होने तक तुमको ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी अगर तुमने सेशन पे ध्यान दिया हो तो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग कौन कौन से टूल्स को कवर कर रहे हैं. पहला तो ये तो हम आज 4 टूल्स को कवर कर रहे हैं, वॉइस लुकअप, डीएनएस डम्पस्टर, गूगल डॉकिंग और शॉर्डन. ये सर्च इंजन है, ये जीडीबी है यानी कि एक डेटाबेस है. ये दोनों एक वेब बेस्ड टूल्स हैं. वॉइस लुकअप क्या करता है, हमको डोमेन और उसके ओनरशिप की इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करता है. अब ओनरशिप की इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करता है मतलब फॉर सपोज एक डोमेन है www.netguardians.in, ये डोमेन है. तो अब तुम अगर इसके ऊपर वॉइस लुकअप परफॉर्म करोगे तो ये तुम डोमेन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कब रजिस्टर्ड है, कितने दिनों के लिए रजिस्टर्ड है. ठीक है, रजिस्ट्रार कौन है, किसने रजिस्टर करवाया है, हैंडलर कौन है, कौन सी कंपनी हैंडल कर रही है, उनका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर. तुमको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो तुमको माइट भी हेल्प कर सकती है कहीं पे. ठीक है, शायद कहीं पे हेल्प कर सकती है, नॉट फॉर श्योर कि हेल्प ही करेंगी. ओके, उसके बाद आता है डीएनएस डम्पस्टर. डीएनएस डम्पस्टर क्या कहता है, जैसे नाम में ही डीएनएस है. डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम. अब देखो यहाँ पे एक बच्चे का भी डाउट आया था, आई फॉरगॉट, डीएनएस क्या होता है. तो डीएनएस देखो, पहले तो मैं समझा देता हूँ एक बार डीएनएस क्या होता है. अब देखो, डीएनएस इज लाइक अ बुक. यहाँ पे हमको ब्लैंक पेजेस भी नहीं मिलेंगे इस स्लाइड में, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ. अब देखो, जब स्टार्टिंग में वेबसाइट्स बनना रेडी हुई, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं 3-4 वेबसाइट्स का. पहले फॉर सपोज आ गई हमारे पास, पहले हमारे पास आया google.com, जस्ट एग्जांपल. उसके बाद आया हमारे पास microsoft.com. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया
github.com, github.com। और उसके बाद हमारे पास एक और कोई वेबसाइट ले लो, amazon.com। फिर एक और ले लो तुम यहाँ पे flipkart.com इन द अर्ली एज, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारे एक और ले लिया, चलो wikipedia.com। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, वो स्टार्टिंग में आ गई। उस समय इन वेबसाइट्स के पास ये नाम नहीं था। ओके, इन्हें कैसे याद रखा जाता था? इनके आईपी एड्रेस के थ्रू। अब इनका आईपी एड्रेस फॉर सपोज 172.168.1.100, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का 174.172.168.1, ऐसे कोई एक ले लो, इसको प्राइवेट आईपी दे दो 10.10.10। इसको एक कोई आईपी एड्रेस दे दो तुम 192.168.1.101, ठीक है। ऐसे ही एक अभी तो मैं फिलहाल फटाफट एक आईपी एड्रेस असाइन कर दे रहा हूँ। इट्स नॉट अ रियल आईपी, 10 प्राइवेट आईपी हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आईपी एड्रेसेस होते थे, तो उस समय उनको ये नाम नहीं मिला था, ठीक है। उन्होंने ये डोमेन्स क्रिएट नहीं किए थे। तो जब पीपल्स को सर्च करना होता था ना, दे हैव टू टाइप दिस, उनके यूआरएल की जगह पे उनको ये टाइप करना पड़ता था। समझ में आया? इससे क्या हो रहा था कि इन सारे एड्रेसेस को याद करना, तुमने चलो ठीक है google.com याद कर लिया, 172.168.100, ठीक है, याद हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के लिए तुमने 174.172.168.1, ठीक है, ये भी याद हो गया। गिटहब के लिए तुमने याद कर लिया, अमेजोन के लिए तुमने याद कर लिया। बट जैसे जैसे तुम आगे याद करोगे, तुम पीछे वाली चीज़ें मगअप करते जाओगे, भूलते जाओगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनीज थी, जो टेक जाइंट्स थी, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? डीएनएस। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी है एक डायरी, बुक, जो तुम समझ लो। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे ही हर डोमेन का आईपी एड्रेस और उसके सामने वो किस वेब पेज को होल्ड कर रहा है। जैसे मैं ये आईपी एड्रेस डालूंगा तो मुझे ये दिखना चाहिए, अगर ये डालूंगा तो मुझे ये दिखना चाहिए। ओके, ये रिकॉर्ड सेव होते थे। जैसे डेटाबेस में होता है, अगर मैं स्टूडेंट का ये नाम डालूंगा तो मुझे उसका रोल नंबर एंड आगे की चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर मैं रोल नंबर डालूंगा तो मुझे ये और ये दिखना चाहिए। वैसा कुछ डेटाबेस। तो उससे क्या हुआ कि जो आईपी एड्रेस इंसानों को याद करने में मुश्किल हो रही थी, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक रिमेम्बरेबल फॉर्मेट में, कि अब नाम तो कोई भी याद कर लेगा यार। इंसानों के लिए नाम याद करना आसान होता है कंपेयर टू तुम इस नंबर्स को याद करो। तो उन्होंने नाम ले लिया, google.com, microsoft.com, amazon.com, ऐसे नाम आना स्टार्ट हो गया। तो इंसानों को ये नहीं याद करना पड़ा, उनको क्या याद करना पड़ा? फिर ये नाम। अब क्या होता है, देखो, अब मैं फॉर सपोज google.com सर्च करूंगा, ठीक है, मैंने क्या सर्च किया? google.com। अब ये पहले जाएगा डीएनएस के पास। यहाँ किसी ने तो google.com सर्च किया, डीएनएस क्या देखेगा? google.com का आईपी क्या है? डीएनएस क्या देखेगा? google.com का आईपी क्या है? फिर वहाँ से उसको आईपी एड्रेस मिलेगा 172.168.1.100, ऐसा कुछ आईपी एड्रेस मिलेगा। तो वो इस आईपी एड्रेस पे जो रिजल्ट है वो तुमको शो करेगा तुम्हारे ब्राउज़र पे। तुमने ब्राउज़र पे डाला क्या था? google.com। वो गया किसके पास? डीएनएस के पास। डीएनएस ने क्या किया? उसका आईपी एड्रेस निकाला जो कि ये था, और उसने उस आईपी एड्रेस पे जो चीज़ है वो तुम्हें तुम्हारे ब्राउज़र पे ला के दी। तो ये होता है पूरा प्रोसेस, और यहाँ पे ये काम करता है डीएनएस, ठीक है। अगर डीएनएस नहीं होगा तो हमें ये नहीं डालना है, हमें ये नहीं डालना है, हमको सीधा ये एंटर करना है, देन रिजल्ट मिलेगा। बट डीएनएस है, इसके लिए हमको आईपी एड्रेस रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं होती। वरना तुम ही सोचो ना यार, सारे आईपी एड्रेस को याद करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन, कर पाओगे? नहीं होगा। सो इसलिए हमने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, अब समझ में आया? ये था हमारा डीएनएस। ओके, आगे बढ़ते हैं वापस से, बैक टू द टॉपिक। हाँ, डीएनएस डम्पस्टर।
अब ये क्या करता है, ये डीएनएस रिकॉर्ड्स को निकालता है कि जो डोमेन तुम कर रहे हो, जिस डोमेन पे तुम रिकॉन परफॉर्म कर रहे हो उसके पास सब डोमेन्स कितने हैं, उसके अंदर कितने डोमेन्स आते हैं, मेन डोमेन्स कितने हैं। ओके, अब बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने सब डोमेन शायद से लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि www डॉट, ठीक है, वेट www डॉट, अरे यार वापस से वही गलती हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं, कोई नहीं। जैसे मैंने बताया www डॉट गूगल, ओके, हाँ, अरे यार google.com है, तो ये है हमारा मेन डोमेन। ठीक है, अब मेन डोमेन के अंदर भी कई सारे डोमेन आएंगे, जैसे डैशबोर्ड डॉट गूगल डॉट कॉम, उसके बाद तुम एक और ले लो लॉगिन डॉट गूगल डॉट कॉम। ओके, ऐसे ही तुम और ले लो। तो ये मेन डोमेन होता है, उसके अंदर जो डोमेन्स आते हैं जो अलग अलग साइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उससे हम बोलते हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो डोमेन है वो कहाँ कहाँ पे जंप हो रहा है, हम कैसे ट्रैक कर रहे हैं। वो आगे हम देखेंगे जीओआई रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें वो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गूगल डॉर्किंग। अब गूगल डॉर्किंग क्या होता है, ये गूगल के थ्रू क्रिएट किया हुआ एक डेटाबेस है, GDBH गूगल डेटाबेस है। एक सेकेंड, GDBH, हाँ, गूगल डेटाबेस हैकिंग फुल फॉर्म। तो गूगल डॉर्क क्या करता है, ये बेसिकली तुम्हें तुम्हारे सर्च की एक्यूरेट रिजल्ट्स ला के देता है। ओके, ये कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो तुम अपने सर्च में ऐड करते हो, तो तुम्हें तुम्हारे सर्च के रिलेटेड एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर तुम गूगल पे जाके खाली PDF सर्च करोगे, PDF और कोई भी एक बुक का ले लो, कि ले लिया मैंने फॉर सपोज लिनक्स का, लिनक्स फॉर हैकर्स, तुमने ये PDF के लिए सर्च किया, PDF ऑफ लिनक्स फॉर हैकर्स, तुम्हें नहीं मिलेगी वो चीज़, एक्यूरेटली नहीं मिलेगी। बट जब तुम ये चीज़ गूगल डॉक्स के थ्रू करोगे तो तुम्हें वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो गूगल डॉक क्या करता है, तुम्हें बस एक एक्यूरेट रिजल्ट्स ला के देने का काम करता है। ओके, ऐसे ही फिर हमारे पास है शॉर्डन। शॉर्डन क्या करता है, ये एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है जो कि सारे इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है रिलेटेड टू नेटवर्क, या फिर जो एक्सपोज डिवाइसेस हैं, एक्सपोज सर्विसेज हैं, ओपन पोर्ट्स हैं, लीक डेटाज हैं, वो सब ये ओपन सोर्स कंटेन करता है। ओके, अगर इसमें कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। और हाँ, मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर भी बना दिया है, तो वहाँ पे भी आके इंटरेक्ट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो डिस्कॉर्ड में ऐड हो जाना, कोई डाउट हो तो प्राइवेटली पूछ सकते हो डिस्कॉर्ड पे या फिर टेलीग्राम पे भी। आई विल आंसर योर डाउट्स, आई विल क्लियर द थिंग्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वॉइस लुकअप। तो पहले तो वॉइस लुकअप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉइस लुकअप करने के लिए हमको एक वेबसाइट पे जाना है, https://voice.is। अब देखो ये वेबसाइट हो चुकी है चेंज। अब मेरी टीम ने यहाँ पे ये वेबसाइट क्यों डाला है आई डोंट नो, खबर लेनी पड़ेगी उनकी भी। ठीक है, कुछ नहीं, अब मैं तुमको दिखाता हूँ थोड़ा इस प्रैक्टिकल विच ब्राउजर आई कैन विजिट। ठीक है, एक सेकेंड, ये ब्राउज़र ऑलरेडी ओपन है। ओके, ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तुमको खाली अपना ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च करना है वॉइस। अब देखो तुम्हारे पास आ जाएगा voice.com, एंड यहाँ पे देखो तुम्हें मिल रहा है एक डोमेन, सेम डोमेन जो हमने विजिट किया था है वहाँ पे। ठीक है, वो .is। अब यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ डालनी है, या तो IP एड्रेस डालना है अपने टारगेट का, या तो डोमेन नेम डालना है। अब फॉर सपोज मैं सीधा यहाँ पे डोमेन नेम डाल देता हूँ, github.com डाल दिया मैंने। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी। मुझे डिटेल्स मिल रही है। अब ये डिटेल्स क्या है,
वॉइस इन्फॉर्मेशन आईपी एड्रेस मिल गया मुझे। रजिस्ट्रार का इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर किसने किया, मार्क मॉनिटर लिमिटेड। ओके, उनका सर्वर कौन सा है, ये है। रेफरल यूआरएल कौन सा है, ये है। अगर मैं इस यूआरएल पे जाऊँगा तो लेट से मुझे क्या मिलता है, मुझे कंपनी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है अगर मैं ध्यान से पूरी चीज़ों को पढूँ, पूरी चीज़ों को देखूँ तो। इम्पॉर्टेंट डेट्स, वेबसाइट क्रिएट हुई थी, ये डोमेन क्रिएट हुआ था 10 तारीख 9वां महीना 2007 में। अपडेट किया गया था 9/7/2024 और एक्सपायर होगा 10/9/2026 में, यानी कि इनके पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन था। ओके, अब इनके होस्ट नेम कौन कौन से इनके नेम सर्वर में, ये इनके कुछ डीएनएस होस्ट है। ओके, ये डीएनएस है और ये नेम सर्वर है, जहाँ जो एनएस से स्टार्ट हो रहा है, एनएस स्टैंड्स फॉर नेम सर्वर और डीएनएस स्टैंड्स फॉर होस्ट। तो तुम बेसिकली इन पे भी क्लिक करके देख सकते हो अगर कुछ डिटेल्स मिल रही है तुम्हें। तो देखो, जैसे ही क्लिक किया मैंने तो मुझे टोटल 13,000 डोमेन्स मिल रहे हैं। ओके, अब उस डोमेन पे देखो क्या है, एको ट्रैक। अब देखो गिटहब पे 13,000 डोमेन्स होना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, कि वहाँ पे जब तुम नई नई चीज़ें अपलोड करते हो, नए नए टूल्स अपलोड करते हो, वो तुम्हें एक कैटेगराइज्ड लिंक प्रोवाइड करता है। लिंक जितने क्रिएट होंगे उसे उतनी कैटेगरीज क्रिएट करनी होगी। तो जितना स्टफ, ठीक है, जितनी सारी चीज़ें गिटहब पे भरी पड़ी हैं, 13,000 डोमेन्स इज कॉमन है यार, स्लाइटली कॉमन है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, नंबर ऑफ, ठीक है, 13,000 डोमेन्स है, मतलब नंबर चांसेस ऑफ वल्नरेबिलिटी के ज़्यादा है। ठीक है, चांसेस ऑफ वल्नरेबिलिटी हाइयर है। आई थिंक येलो कलर विजिबल नहीं है। चांसेस क्या है, ज़्यादा है कि ये गिटहब में हमारे पास कोई ना कोई वल्नरेबल लिंक होगा। अब देखो गिटहब पे वल्नरेबल लिंक फाइंड करके फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं वो भी समझा देता हूँ। फ़ायदा तो है, बट अगर तुम ऑफिशियल कंपनी का करो तो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे यूज़र्स को भी लिंक प्रोवाइड होते हैं। तो हो सकता है भाई किसी ने वल्नरेबल मशीन बना के डाली हो, तुम स्कैन करोगे तुम्हें वही मशीन मिलेगी, तुम उससे हैक करोगे, बट कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, बस प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। तो नंबर ऑफ डोमेन्स जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे तुम्हें वल्नरेबिलिटी मिलने में। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को ढूंढने में। ठीक है, ये हमने देखा github.com का। अब मैं देखता हूँ अपनी कंपनी का, लेट्स सी, netguardians.in ऑटोनियम सर्वर, आई थिंक डोमेन गलत है। ओके, netguardians.in, अरे www, ओके, आई थिंक वी डिडंट अपडेटेड दैट मच ऑन आवर साइट, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड्स नहीं दिखा रहे। लेट्स मूव टू द, हम google.com देखते हैं। google.com, हाँ देखो, अब google.com सर्च करते तुमको आईपी एड्रेस मिल गया। गूगल के पास टोटल 56 मेन डोमेन्स हैं। ओके, सैम्पल डोमेन्स गूगल के इतने सारे हैं, तुम इस पर क्लिक करोगे तुमको और डोमेन्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं इसका फर्स्ट नेम सर्वर पे जाता हूँ गूगल के, लेट्स सी मुझे कितने डोमेन्स मिलते हैं गूगल के फर्स्ट नेम सर्वर पे। इट्स नॉट लेटिंग मी इन। हाँ देखो, मैंने उनके आईपी पे क्लिक किया तो मुझे कुछ चीज़ें मिल गई यहाँ पे। ठीक है, नेट रेंज, आईपी एड्रेस का रेंज क्या है। ओके, नेट नेम, क्लाउडफ्लेयर ने इनके सिस्टम को होस्ट किया है। ओके, डायरेक्ट एलोकेशन है इनका नेटवर्क टाइप, ऑर्गेनाइजेशन है क्लाउडफ्लेयर, अपडेटिंग डेट क्या है, कमेंट क्या है। ओके, रेफरेंस किसने दिया, ऑर्गेनाइजेशन जो की चीज़, वहाँ पे एड्रेस मिल गया मुझे, सिटी मिल गया। सी, ये कुछ डिटेल्स मुझे मिल गई यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे, और अगर मैं इन चीज़ों को रीड करूँगा तो मुझे यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है बेनिफिट हमारे वॉइस लुकअप का। ठीक है, वॉइस लुकअप करके हम ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन, एडमिन ईमेल, आईपी एड्रेस एंड डीएनएस इन्फो। ठीक है, जैसे मैंने कहा था बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो आगे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीएनएस डम्पस्टर।
अब डीएनएस डम्पस्टर परफॉर्म करके डीएनएस डम्पस्टर के थ्रू हम क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, हम ए रिकॉर्ड्स एंड एमएक्स रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हैं, ओके, सब डोमेन्स को निकाल सकते हैं और नेटवर्क को मैप कर सकते हैं कि कौन से डोमेन पे क्लिक होने पे हम कहाँ रिडायरेक्ट हो रहे हैं, फिर हमको क्या मिल रहा है, वैसा कुछ। ओके, तो फटाफट करते हैं ये भी परफॉर्म। अब देखो डीएनएस डम्पस्टर का तुम्हें सीएलआई भी मिल जाएगा, ठीक है। डीएनएस डम्पस्टर का तुम्हें सीएलआई भी मिल जाएगा, तुम गिटहब से सीएलआई डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। रीलोड, अरे यार डायरेक्ट सर्च करना पड़ेगा। तुम्हें भी अगर सेम एरर आ रहा है तो खाली डीएनएस डम्पस्टर सर्च करो, फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, जस्ट क्लिक ऑन इट, यू विल बी इनसाइड, ठीक है। अब देखो पहले तो ये फ्री था बट अब पेड हो चुका है, तो तुम्हें उतनी इन्फॉर्मेशंस नहीं गैदर करने मिलेंगी यहाँ से, ठीक है, बट तुम कर सकते हो। फॉर सपोज मैंने डाल दिया, चलो भाई google.com, आप इससे अपना टेस्ट स्टार्ट करो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, परफॉर्म करेगा सारी एक्टिविटीज़ को। सी google.com कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पे देखो यूनाइटेड स्टेट्स को इन्होंने ब्लैक करके दिया है तुम्हें, ओके, अगर तुम ध्यान से देख पाओ, ओके, अगर तुम देखो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे मैप में ब्लैक है। अब वो उन्होंने ब्लैक क्यों दिया, आई डोंट नो। यहाँ पे तुम्हें उन्होंने ये भी दिया है, होस्टिंग नेटवर्क टोटली गूगल होस्ट कर रहा है 55 डोमेन्स को, जैसे हमने पहले देखा, ओके। उसके बाद हम उसके सारे होस्ट एंड आईपीस को देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये देखो, ये उसने हमें बता दिया सब चीज़, ओके, किस डोमेन पे क्लिक करने पे क्या होगा, कैसे होगा एंड कैसे है। एक सेकंड, मैं अपने मॉनिटर का ब्राइटनेस बढ़ाऊं, मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि ओके ग्रेट। तो देखो जैसे यहाँ पे google.com है, अब उसके हमारे पास तीन चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास ए है यानी कि एम्परसन, देन एमएक्स है एंड डीएनएस है, ओके। लेट मी थिंक, अगर हम जूम कर पाए तो, ओके, जूमेबल है बट नहीं, साइड जूम हो रही है ना कि ये इमेज। तो एक काम करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ ये देखो, ये देखो, सी अगर हम एमएक्स पे जा रहे हैं तो हमको 10 SMTP SMTP के पोर्ट्स मिल रहे हैं, शायद से SMTP पे गूगल ने कुछ बना के रखा है, आई गेस, आई डोंट नो व्हाट। तो हमें वहाँ का आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क डिटेल्स मिल रहा है इजीली, ठीक है। अब वहाँ पे तो हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बट अगर हम नीचे आए तो हमको यहाँ पे देखो इतने सारे सब डोमेन्स मिल रहे हैं। अब ये सब डोमेन्स ऐसे नहीं है फालतू के, ठीक है, अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो तुम्हें कहीं ना कहीं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ही मिलेगी, ओके। तुम्हें यहाँ पे कोई फालतू चीज़ नहीं मिलेगी, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें यहाँ पे मिल ही जाएगी। तो ये होता है तुम्हारा डीएनएस मैपिंग। जैसे देखो तुम इस डोमेन पे आओगे, यहाँ से तुम अगर आगे जाओगे तो तुम्हें ये आईपी एड्रेस मिल रहा है, इस आईपी एड्रेस पे तुम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो अगर वहाँ पे तुम्हारा टारगेट है तो, ठीक है। ये होता है डीएनएस डम्पस्टर की चीज़ें। पहले मैं इसे वापस से नॉर्मली लेके आऊँ 110 100, हाँ। अब मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ microsoft.com, ठीक है। अब देखो microsoft.com सर्च करते हैं, यहाँ पे कुछ मल्टीपल सिटीज़ कलर हो गई, ठीक है, मतलब कुछ मल्टीपल सिटीज़ ने अभी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स को होल्ड पे रखा है, यानी कि वर्किंग पे रखा है। अब इसकी भी सारी डिटेल्स हमारे सामने आ गई, देखो इन डिटेल डीएनएस, एम्परसन एंड ऑल, क्या चीज़ कैसे है पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट इन एक्सेल शीट, और तुम इसका भी इमेज, जैसे मैंने राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब पे जाकर यहाँ से ये इमेज देखा, तुम इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डीएनएस डम्पस्टर। तो यहाँ पे डोमेन्स को सर्च कर सकते हो कि भाई देखो कौन सा डोमेन है जो तुम टारगेट कर सकते हो फॉर योर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ओके। तो होप
डीएनएस डंपस्टिंग भी समझ में आ गई होगी, डीएनएस डंपस्टर कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। बूम, द मेन गूगल डॉकिंग। अब गूगल डॉकिंग में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, तुमको कुछ कीवर्ड्स इंक्लूड करने पड़ते हैं अपने सर्चेस में, ताकि जब तुम सर्च करो तो तुमको जो आंसर मिल रहा है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो एक्यूरेट हो। ओके, तो अब उन चीज़ों को एक्यूरेट बनाने के लिए कुछ फॉर्मेट होता है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये फॉर्मेट, site:example.com फाइल टाइप PDF। अब ये क्या करेगा, तुम्हें इस साइट से रिलेटेड सारी PDF फाइल्स जो अवेलेबल है वो दे देगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स होते हैं फॉर्मेटेड, बट तुम्हें सारे याद रखने की ज़रूरत है नहीं। इन URL एडमिन लॉगिन ये है, इन टाइटल इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब तुम ये कैसे याद करोगे इतने, अब ये तो खाली 3 है यहाँ पे, बट ऐसे हमारे पास बहुत सारे थे, तुम उन्हें कैसे याद करोगे। डोंट वरी, याद नहीं करना। क्या करना है तुम्हें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, वापस से फिर से हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे। हाँ, यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, गूगल डॉक, एक सेकेंड, इतना सर्च करोगे उससे अच्छा शॉर्ट फॉर्म में सर्च कर लो, GDBH। ओके, GDBH डालना मत भूलना। ओके, GDB, ओके एक सेकेंड, GHDB डाल के देखना, GHDB गूगल हैकिंग डेटाबेस। हाँ, GHDB फर्स्ट वेबसाइट आएगा एक्सप्लॉइट DB करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुमको सारे जो ये है अपने आप मिलने लगेंगे, सारे जो डॉक्स हैं वो अपने आप तुम्हें यहाँ पे शो होने लगेंगे। साइट github.com, ये कीवर्ड उन्होंने रखा है, बिंग ओपन एसएस प्राइवेट की, यानी कि गिटहब पे अगर कोई ऐसा साइट है जो इस कीवर्ड को कंटेन करता है तो वो सामने दो। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ एडमिन के लिए, अब ऐसा है कर मुझे अगर एडमिन पैनल टेक ओवर करना है, मुझे एडमिन का लिंक चाहिए, तो ये देखो, इन टेक्स्ट यूज़र फाइल टाइप PHP इन टेक्स्ट अकाउंट इन URL एडमिन। अब यहाँ पे इन्होंने कस्टम भी दिया है, site::star.com एडमिन TXT। अब यहाँ पे star.com को मैं अब वहाँ पे कोई भी साइट डाल सकता हूँ, साइट एडमिन इन URL लॉगिन। अब यहाँ पे एडमिन के आगे मैं देखो स्टार दिया उन्होंने, मतलब मैं वहाँ पे github.com microsoft.com कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर सपोज हम फर्स्ट डॉक्स पे जाते हैं, क्लिक करेंगे, फर्स्ट डॉक्स पे जाने के बाद हम वहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, ऑथर कौन है, क्रिएटर कौन है, कब क्रिएट किया उसने। ओके, फाइल का जो इस सर्च के थ्रू जो फाइल्स आएगी वो ज्यूसी इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगी। ज्यूसी मतलब अब देखो, ज्यूसी मतलब इन हैकिंग ज्यूसी एक कीवर्ड है जो यूज़ होता है। ज्यूसी मतलब बोलते हैं ना एक बहुत ज़्यादा, अब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, होप यू आर गेटिंग द फीलिंग। ज्यूसी मतलब एक रसीला भाई, मतलब अगर तुमने वो चीज़ देख ली तो तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ज्यूसी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें। तो मैं वापस से अगर इस लिंक पे क्लिक करता हूँ सो विल सी, मुझे कुछ लिंक्स मिलेगी यहाँ पे। हिप्पीनेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिन यूज़र करके उसका पैनल मिल रहा है मुझे, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है खाली। पायरॉक एक है, उसमें भी मुझे खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिल रहा है। ठीक है, मैं इसे बंद करता हूँ, मैं वापस से जाता हूँ अपने गूगल डॉक्स पे, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एडमिन पैनल। अब मैंने एडमिन पैनल सर्च किया, यहाँ पे तुरंत डॉक्स चेंज हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे एक आ रहा है इन URL एडमिन पैनल साइट gov डॉट, मतलब गवर्नमेंट साइट्स। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये क्या है, साइट वेयर एन अटैकर कैन लॉग इन एंड बाईपास रिस्ट्रिक्शंस इफ नॉट कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपरली। दिस गूगल डॉक्स में कंटेंट लॉगिन पेज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, gov विद जूनियर्स गवर्नमेंट। तो अगर मैं इस पर जाऊँ अब तो मुझे यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के पैनल्स देखने मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट.in, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एडमिन पैनल महुआ, पता नहीं कहीं जो कोई जगह होगी इंडिया में या कहीं पे भी, आई डोंट नो। एडमिन पैनल लॉगिन कवारा स्टेट हाउस ऑफ असेंबली, ठीक है, JNK गवर्नमेंट.in, फिर उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये तो मुंबई का ही है। इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई यू विल नो दिस। प्रोटेक्टेड टू अनसेफ, ठीक है भाई, हम जानना चाहेंगे
बैड गेटवे, ठीक है, हमारा गेटवे नहीं है वहाँ पे। ओके, नो इश्यूज, तुम जा सकते हो इफ़ तुम्हें परमिशंस दे रहा है तुम्हारा नेटवर्क अगर केपेबल है तो। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, ठीक है, ऐसे तुम यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो चीज़ों को, तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी। FSI राजस्थान ऑफ फॉरेन एंड मैन्युफैक्चर, फूड मैन्युफैक्चर, देखो फूड मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट, अगर तुम यहाँ पे अब डीडॉस परफॉर्म करके या कुछ भी परफॉर्म करके इजीली एंटर हो जाते हो, देन यू हैव अथॉरिटी टू मैनिपुलेट द थिंग्स। ओके, जैसे मैं अगर JNK में जाऊँ तो यहाँ पे लॉगिन एज एडमिन, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे अगर डीडॉस परफॉर्म करूँ या मेरे पास लीक्ड पासवर्ड है तो मैं उसके थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है, ये देखो ऐसे। तो यहाँ पे तुम्हें बाईपास करना, ब्रूट फोर्स करना, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ओके, तो ये होता है गूगल डॉक्स। अब तुम हाँ गूगल डॉक पे आके अच्छे से इसे और एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू कि तुम्हें एक्सप्लोर करना है नहीं करना है, ठीक है। वैसे तो करो, अच्छी बात है, एज अ हैकर तुम्हें इसकी भी थोड़ी एक्सपीरियंस टाइप चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आई गेस चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट टूल है फॉर द डे इस शॉर्डन। शॉर्डन क्या करता है? शॉर्डन जैसे मैंने बताया ओपन डेटाबेसेस, ओपन सर्विसेज, ओपन पोर्ट्स को कंटेन करता है जो कि मिसकन्फिगर्ड हुए रहते हैं, लीक हो गए रहते हैं। बेसिकली हैकर्स क्या करते हैं, हैक करके यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। ओके, जैसे मैं तुमको अगर दिखाऊं, फॉर सपोज जस्ट इमेजिन कोई बंदा है जिसके में तो कोई कंट्री है जिसकी CCTV डिटेल्स मैंने हैक कर ली, या फिर CCTV डिटेल्स मैंने टेक ओवर कर ली। ओके, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ये दोनों साइड्स हटा देता हूँ, देन आई विल जस्ट सर्च फॉर दिस शॉर्डन। पहली वेबसाइट आ गई, ठीक है, क्लिक करना है, यहाँ पे तुम लॉगिन कर लेना। अब देखो मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने नॉर्मल अकाउंट से, ये अकाउंट नहीं, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली स्विच करता हूँ टू दिस, क्योंकि यहाँ पे मैंने अकाउंट लॉगिन ही रखा है। जस्ट अ मिनट, ये देखो आ गया शॉर्डन, यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है पहले से। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है वेबकैम XP5। अब ये शॉर्डन पे होस्टेड एक कीवर्ड है या फिर एक साइट है जहाँ पे तुमको लीक्ड वेबकैम सारे जो हैकर्स ने हैक करके पब्लिक कर दिया है वो देखने मिल जाते हैं। अब वो भले किसी यूज़र के हो, किसी कंपनी को हो, किसी जगह के हो, डजेंट मैटर, अगर वो तुमसे रिलेटेड है जो आई एबल टू सी। अब जैसे हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है एक, ठीक है, सरेबिया का आ रहा है हमारे पास, सरेबिया का है, देन यूनाइटेड स्टेट्स का है। ओके, ऐसे ही बहुत सारी जगहों का है। इफ़ यू कैन सी, हम इसको देख भी सकते हैं डायरेक्ट। अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, देखो ये जो एरो दिख रहा है ऑरेंज वाला, इस पर क्लिक करूँ, देखो अब मुझे यहाँ पे क्या दिखने लगा, यहाँ पे इनका कैमरा डिटेल्स जो है वो दिखने लगा। देखो कार्स जा रही हैं, जो मूवमेंट है मैं वो यहाँ से कैप्चर कर सकता हूँ, मूवमेंट्स को देख सकता हूँ। ओके, ऐसे ही अगर मैं वापस से पीछे जाऊँ, और ये वाला तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेट्स ओपन दिस वन। विजिटर वन करंटली वॉचिंग नहीं दिखा रहा है, शायद से कैमरा, ओके, इशू होगा। एक और है कनेक्शन क्लोज, यूनाइटेड स्टेट्स का ही है, फिर से यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्शन क्लोज क्लोज क्लोज, एक सेकेंड, ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जर्मनी का है एक, लेट्स सी, ओपन करते हैं, देखते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अब मेजॉरिटी चांसेस में क्या होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड होता है हमारे पास एडमिन, और या तो एडमिन होगा या फिर होगा एडमिन 1 2 3। ओके, बेसिक जो कॉमन होता है। एक सक्सेसफुल क्लियरेंस नहीं हुआ, मतलब वी आर नॉट एबल टू विजिट। एक चाइना का है, लेट्स सी। ओके, किसी वेयर हाउस का लग रहा है ये मुझे। ओके, कोई वेयर हाउस या वैसा कुछ है, ठीक है, जाने दो। यूनाइटेड स्टेट्स अगेन,
वापस से, बट यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, देखो तो कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पे वेब कैम एक्सेस एंड ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऐसे तो हम किसी के घर में भी घुस जाएंगे अगर उनके घर में कैमरा लगा है एंड किसी ने वहाँ पे हैक करके उसे ओपन सोर्स पे लिस्ट कर दिया है, तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ शॉर्डन। ओके अब देखो टॉप प्रोडक्ट्स वीकली के 102 चीज़ें हमको हैं यहाँ पे, हम सारी विजिट कर सकते हैं। ये एक है यूनाइटेड स्टेट्स मिलफोर्ड। यहाँ पे देखो अभी तो रात का टाइम है, 12:09 हुए वहाँ पे, 27 तारीख 2025। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट तो हमको और सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ये किसी के घर का या किसी के बैकयार्ड का सीन है। वापिस से ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे ये किसी रोड का व्यू दिखा रहा है। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी रिसर्च को कर सकते हैं, सर्च को कर सकते हैं। अगर तुम्हारे विक्टिम से रिलेटेड कोई वेबकैम है, ओके 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 शिट ओके सॉरी, आई हैव टू कट दैट पार्ट। ठीक है, मुझे वो पार्ट ब्लर या कट करना पड़ेगा, नो इश्यूज। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, टेक इट इजी, होती है ये चीज़ें वाइल एक्सप्लोरिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये सारे मेथड्स थे, ये सारी टूल्स थे जो तुम यूज़ करके अपने रिकॉन परफॉर्म कर सकते हो, बेसिक रिकॉन परफॉर्म कर सकते हो ऑन योर टारगेट। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, रियल एथिकल यूज़ केसेस। ठीक है, रियली कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो अब फॉर सपोज तुमने एक एथिकल हैकर को हायर किया, किसी की सिक्योरिटी एक्सपोजर को या किसी स्मॉल बिजनेस की सिक्योरिटी को चेक मतलब टेक ओवर करने के लिए या चेक करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। क्या स्टेप्स होंगे, उसका जो वॉइस है वो वॉइस लुकअप करेगा ताकि वो जो एक्सपायर्ड डोमेन्स है, जो एक्सपायर हो चुका है बट अभी भी वर्किंग है, उनको फाइंड कर सके। डीएनएस डम्पस्टर्स के थ्रू उस डोमेन की और डिटेल्स निकालेगा, फिर उस डोमेन के ऊपर गूगल डॉर्किंग परफॉर्म करेगा और देन शोडन पे देखेगा कि क्या वहाँ पे कोई ओपन पोर्ट्स हैं, कुछ अवेलेबल हैं डिटेल्स, ऐसा कुछ। ठीक है, अब असाइनमेंट क्या है तुम्हारा आज का, तुम्हें वॉइस लुकअप परफॉर्म करना है किसी भी पब्लिक वेबसाइट पे। तुम फ्लिपकार्ट पे कर दो एग्जांपल के, ठीक है, एज एग्जांपल। फिर तुम्हें डीएनएस डम्पस्टर यूज़ करना है उसके सब डोमेन्स को फाइंड करने के लिए, और तुम्हें एक गूगल डॉक यूज़ करना है, एक या एक से ज़्यादा, उसकी पब्लिकली अवेलेबल फाइल्स को निकालने के लिए। अब फाइल्स को निकालने के लिए कौन सा गूगल डॉक होता है, सो सी हाँ, अब फाइल्स को निकालने के लिए तुम ये कर सकते हो, एंटाइटल कोलन, ठीक है, एंटाइटल कोलन मैंने यहाँ पे दे दिया किसी बुक का नाम, द हैकर्स हैंडबुक, और यहाँ पे मैंने आगे दे दिया फाइल टाइप PDF। अगर मैं अभी से सर्च करूँगा तो तुमको देखो जो सारे सर्चेस हैं PDF, ठीक है, तुमको सब PDF से मिलेंगे और वो सारे PDF उस बुक्स के ही होंगे। जैसे मैं क्लिक करूँ डायरेक्ट एक PDF ओपन होगा, द हैकर्स एक्सप्लॉइट, हैकर्स हैंडबुक का, सॉरी। ठीक है, ये देखो द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ऐसे तुमको द हैकर्स हैंडबुक, ठीक है, तो ऐसे तुम रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, वैसे ही डॉग परफॉर्म करना है, द हैकर्स हैंडबुक, द स्ट्रेटजी बिहाइंड ब्रेकिंग इनटू डिफेंडिंग नेटवर्क्स। ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट आई गेस। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें एक पब्लिकली अवेलेबल फाइल उस कंपनी से रिलेटेड निकालना है एंड इन सब का स्क्रीनशॉट लेके उसे PDF फॉर्मेट में डाल के तुम्हें सबमिट करना है गूगल फॉर्म के थ्रू, लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, उसके बाद कल हम क्या करेंगे, तो कल हम देखेंगे वॉइस लुकअप। ओके, एक सेकेंड, आज हमने देख लिया। हाँ, कल हम क्या करेंगे, हम स्कैनिंग करेंगे
एन मैप जैसे टूल्स का यूज़ करके। ठीक है, मतलब कल हम इन रियलिटी अपने मशीन के अंदर, पैरेट या काली के अंदर रियल वर्ल्ड टूल्स का यूज़ करेंगे टू डू स्कैन्स एंड स्कैनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कल के लिए तैयार हो जाओ, थोड़े से एक्साइटेड हो जाओ। कल इन द सेंस नेक्स्ट सेशन, आज फ्राइडे है। ओके आज फ्राइडे है क्या, आज क्या है, आई डोंट नो एक्चुअली। एक सेकेंड, लेट मी सी, वेयर इज माय फोन। ओके ये आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे सैटरडे को यहाँ पे एक्चुअली, ओके ठीक है, ये लेक्चर सैटरडे को आना था इस चैनल पे, बट ठीक है मैंने आज रिकॉर्ड कर दिया तो मैं आज ही डाल देता हूँ, नो इश्यूज़। ओके, तो कल यानी कि कल ही मुझे एक और सेशन डालना पड़ेगा, तो कल जो मैं नेक्स्ट सेशन डालूँगा, ओके, उसके अंदर हम देखेंगे अपने मशीन के अंदर रियल वर्ल्ड टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर कोई डाउट हो रिलेटेड टू टुडेज कंसेप्ट, कोई क्वेरी हो, तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन तुम टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो, और मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर भी क्रिएट कर दिया है एज ऑन योर डिमांड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तीनों जगह की, तुम्हें जहाँ सही लगे तुम पूछ सकते हो, नो इश्यूज़। ओके, सो अगर सेशन अच्छा लगा हो, सेशन में मज़ा आया हो, तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट कर दो यार, नेट गार्डियंस विथ योर हार्ट्स, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लेलिस्ट को सेव कर लो जहाँ पे हम ये फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, Net Guardians is here, I am here, so I am Amit Sharma signing off for the day. We will meet in the next session. Till then, keep learning, keep growing.